गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। तो हेडिंग करें आप लोग विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इसमें सिंपल रूल भी पढ़ेंगे हम लोग और स्पेशल रूल भी पढ़ेंगे हम। तो सिंपल रूल में देखते हैं, जैसे दो से विभाज्य संख्याएं, आप हेडिंग करें और लिखते रहें। दो से विभाज्य संख्याएं, दो से संख्या कौन कौन कटेगी? दो से संख्या वही कटेगी जिस संख्या के अंत में जीरो हो या सम संख्या हो। किसी संख्या के अंत में जीरो हो या सम संख्या हो, वो सभी संख्याएं दो से अवश्य कटेगी। जैसे अंत में, संख्या के अंत में, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझिए, अंत में जीरो या सम संख्या हो, मतलब दी गई संख्या के अंत में जीरो या सम संख्या हो, वह संख्या निश्चित रूप से दो से कटेगी। जैसे 10, लास्ट में क्या है? जीरो है, संख्या दो से कटेगी। 14, लास्ट में क्या है? 4, सम संख्या, दो से कटेगी। देखिए, दो से कटने के लिए तो 11 भी कट सकता है, 9 भी कट सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कट जाए, दशमलव में ना आए। तो दो से विभाज्यता का रूल है कि दी गई संख्या के अंत में जीरो या सम हो। 3 से विभाज्य संख्या है, तीन से विभाज्य संख्या है। दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 के गुणज में हो तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे दी गई संख्या के अंकों का योग 3 के गुणज में, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 के गुणज में हो। जैसे 12, यदि हम 12 को जोड़ेंगे तो 1 + 2 कितना आया? 3, 3 से कट जाएगा। ऐसे हम कहें 1 से 26, तो 1 + 2 + 6, 1 2 3, 3 6 9, 3 के टेबल में 9 आता है, मतलब 9 3 से कट जाएगा, तो 126 भी 3 से कट जाएगा। यदि हम कहें 1 2 7, तो 1 + 2 + 7, 1 2 3, 3 7 10, क्या 10? 3 के पहाड़े में 10 आता है? 10 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए 127 3 से नहीं कटेगा। समझ गए होंगे शायद। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 5 9, एग्जाम्पल एक और दे। 4 5 9, 4 5 9 9 9 18, 18 3 से कट जाएगा, तो 4 से 59 भी 3 से कट जाएगा। ये है 4 के विभाज्य, ये है 3 के विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट, 4 से विभाज्य संख्या है। चार से विभाज्य संख्या है, दी गई संख्या के अंत में 2 जीरो हो या अंत के 2 अंक कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। मतलब क्या बोले? ये बोले कि दी गई संख्या के अंत में जीरो हो, डबल जीरो हो, या अंत के 2 अंक कटे, तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। दी गई संख्या के अंत में डबल जीरो हो, जैसे हम कहें कि 100,
4 से कटेगी। इसका क्या पहचान है कि अंत में कितने जीरो है? 2 जीरो। यदि हम कहें 540 सिंगल जीरो है, लेकिन अंत के 2 अंक कट रहा है ना, तो अंत के 2 अंक कटेंगे तो पूरी संख्या ये 4 से कट जाएगी। यदि कहा जाए 7 6 1, अंत के 2 अंक 61, 61 4 के पारे में आता है? नहीं आता है, तो यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। यदि हम कहें 7 से 64, तो 64 4 के पहाड़े में आता है, 64 4 के पहाड़े में आता है, तो पूरी संख्या यह 4 से कट जाएगी। 5 का विभाज्यता का नियम अगला है, 5 का विभाज्यता का नियम। निकाल दें इसे। ओके, पांच से विभाज्य संख्या, दी गई संख्या के अंत में 0 या 5 हो, मतलब किसी भी दी गई संख्या के अंत में दी गई संख्या आप लिख लीजिए, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। अंत में 0 या 5 हो, वो संख्याएं 5 से कट जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 10, 10 5 से कटेगा क्योंकि अंत में क्या है? 0 है। हम कहें 5 6 7 0, यह संख्या 5 से कटेगा। क्या प्रमाण है इसका कि अंत में क्या है? 0। यदि हम कहें 1 5 6 5, अंत में क्या है? 5, तो ये संख्या 5 से मतलब 15 से 65 5 से कट जाएगा। क्लियर है इतना? छठा देखते हैं अब, 6 से विभाज्य संख्या। छह से विभाज्य संख्या, जो 6 से संख्या वही विभाज्य होगी जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, जिस पर 2 तथा 3 की विभाज्यता की शर्तें लागू कर सकते हैं। बात जिस पर 2 तथा 3 की विभाज्यता की शर्तें लागू हो, वो संख्याएं 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है 12 लेते हैं, यह संख्या 12 से कटेगी। इसलिए कटेगी कि 12 2 से भी कट रहा है। 2 का नियम क्या है कि अंत में 0 या सम संख्या हो। 3 का नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आ जाए, तो यह 2 से भी कटेगी संख्या और 3 से भी कटेगी संख्या, इसीलिए संख्या 6 से भी कटेगी। यदि कहा जाए 24 अंत में 4 है, 2 से कटेगी यह संख्या, और 2 4 6 3 से भी कट जाएगा 6। तो यह 2 और 3 दोनों की विभाज्यता की शर्तें इस पे लागू होता है, तो यह संख्या 6 से निश्चित ही कट जाएगी। और एक क्वेश्चन लेते हैं 1 0 5 6, बताइए तो कटेगा कि नहीं? 6 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा। और 1 0 5 6 अलग अलग यदि जोड़ते हैं तो 1 5 6 6 6 6 12, ये 3 से भी कट जाएगी संख्या, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। क्लियर है? अब हेडिंग किया जाए 7 की विभाज्यता का नियम। सात की विभाज्यता का नियम, सात से विभाज्य संख्याएं, यदि कोई भी संख्या 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार लगातार रिपीट करे तो संख्या 6 से अवश्य ही कटेगी। जैसे मतलब दी गई संख्या यदि 6 बार, मतलब कोई भी संख्या, शॉर्ट में कहा जाए कोई भी संख्या 6 बार रिपीट करे, 12 बार रिपीट करे, 18 बार रिपीट करे,
तो निश्चित रूप से 7 से कट जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये कितनी बार आया है? 6 बार। यदि ये 6 बार आया है तो निश्चित ये संख्या 7 से कट जाएगी। यदि आए 1 2 3 4 5 6, ये भी कई बार आया है? 6 बार। जो 12 है, 12 6 बार आया है, जो संख्या निश्चित ही 7 से कट जाएगी। ठीक, एक और स्पेशल नियम 7 का लिख लें। स्पेशल नियम, यदि 18 60 5 हो तो यह संख्या 7 से कटेगी कि नहीं? तो जब ऐसे क्वेश्चन हो तो यूनिट डिजिट को, जो यूनिट डिजिट दिया गया है, उस यूनिट डिजिट को 5 से गुना करें। अच्छे लिखते हैं, सॉरी 6। यूनिट डिजिट को 6 से गुना करें। जैसे यूनिट डिजिट को 5 से गुना करना है, तो यूनिट डिजिट क्या है? 6। गुना किससे करना है? 5 से। 5 6 के कितनी? 30। 30 को इसमें जोड़ दें। अभी 6 को छोड़ दें, 6 भी कैंसिल हो गया। 0 6 3 9 18। अब इस 0 में हमको 5 से गुना करना है, तो 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 जोड़ दें, 189। अभी मालूम नहीं चला 7 से कटेगा कि नहीं समझे? फिर इसमें गुना कर दें 5 से, मतलब 5 गुने 9, 55 45, 8 5 13 के 3, आरसी ले 4 1 5 5 1 6 63। तो 63 7 से कट जाएगा। तो 18 6 0 5, 18,606, 18,606 यह संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तीन 9 8 3, यह संख्या 7 से कटेगी कि नहीं? इसको भी चेक करते हैं। इसमें गुना कर देंगे हम, 5 से गुना कर देंगे। पंक्तियां कितनी? 15। 15 को जोड़ देंगे। 8 5 13 के 3, आरसी ले 9 1 10 10 से 11 के 1, आरसी ले 3 1 4, 4 से 13। नहीं मालूम चला कि संख्या 7 से कटेगी कि नहीं। फिर आगे गुना करते हैं। फिर इसमें हम 3 गुना 5, पंक्ति आई 15, 15 जोड़ दें इसमें। 5 1 6, 4 1 5, तो 56 7 के बारे में आता है। जब 56 7 से कट जाएगा तो 3,983 भी 7 से कट जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि शायद 7 के विभाज्यता के नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हेडिंग किया जाए 8 से विभाज्य संख्या। आठ से विभाज्य संख्या। देखिए, जिस प्रकार हम पढ़े थे 4 के विभाज्यता का नियम, याद है आपको कि संख्या के अंत में डबल 0 हो या अंत के 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। इसमें अंत में 3 0 हो, अंत में 3 0 या अंत की तीन अंक कटे, अंत में 3 0 हो या अंत के 3 अंक कटे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। मतलब अंत में 3 0, जैसे एग्जाम्पल में 1000 लेते हैं। 1000 में कितने 0 है? 3 0। ये संख्या 8 से नीचे भी कटेगी। या इसी को लेते हैं 74 08,
संख्या अंत के 3 अंक कटना चाहिए। 8 × 40 कट गया, तो 74 जीरो 8 भी 8 से कट जाएगा। तो 8 की शर्तें क्या है, 8 की विभाज्यता की शर्तें क्या है कि अंत में 3 जीरो या अंत के 3 अंक यदि 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। क्लियर यहां तक? अब चलते हैं 9 से विभाज्य संख्याएं। ये 8 जो है किससे जुड़ा है, या 4 की विभाज्यता से जुड़ा हुआ है। 4 में अंत 4 के विभाज्यता का रूल यह कहता है कि अंत में 2 जीरो हो या अंत के 2 अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटती है। 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंत में 3 गो जीरो हो या अंत के 3 अंक कटे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब 9 से विभाज्य संख्या है। 9 से विभाज्य संख्या याद करें आप, 3 की विभाज्यता की शर्तों को याद कीजिए। 3 की विभाज्यता की शर्त क्या है? 3 की विभाज्यता की शर्त यह कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। 9 का भी शर्त कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आ जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब क्या लिखिएगा, आप ये लिखिएगा कि दी गई संख्याओं के कट जाती है। मतलब दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यदि एग्जाम्पल हम कहें कि 18 या 9 से कटेगा, कैसे? 1 + 8 9, 9 के 12 में ये जो 9 है 9 से कट जाएगा, तो 18 भी 9 से कट जाएगा। यदि हम कहें कि 1 8 9, 1 + 8 + 9, 1 8 9 और 9 9 18, तो 18 9 से कटेगा, तो 1 से 89 भी 9 से कट जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे। हेडिंग कीजिए 10 के 10 से विभाज्य संख्या। 10 से विभाज्य संख्या। दी गई संख्या के अंत में जीरो हो। यदि दी गई संख्या के अंत में 0 हो तो पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 10, 100 लेते हैं, यह संख्या 10 से कटेगी, अंत में क्या है? 0 है। एक बार 10 के घाटा के लिए यदि कहें 7 8 0, 7 7 से यह संख्या 10 से कट जाएगी। कैसे कट जाएगी? अंत में क्या है इसके? 0 है। तो मतलब जिस संख्या के अंत में 0 और संख्या 10 से निश्चित रूप से कट जाएगी। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं 2 से लेकर 10 तक। सुने ध्यान से। 2 के विभाज्यता का नियम मतलब दी गई संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो, वो संख्या 2 से निश्चित रूप से कटेगी। 3 के विभाज्यता का रूल यह कहता है
कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 के गुणज में हो, वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या के अंत में डबल जीरो या अंत के 2 अंक कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 की विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंत में 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाएगी। 6 का विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंत 6 का विभाज्यता का नियम, जो संख्या 2 तथा 3 की विभाज्यता की शर्तें पूरी करे वो संख्या 6 से निश्चित रूप से कट जाएगी। 7 का विभाज्यता का नियम, कि दी गई संख्या यदि 6 बार रिपीट की हो या 12 बार रिपीट की हो या 18 बार रिपीट की हो, 6 के गुणज बार रिपीट की हो, वो सभी संख्याएं 7 से कट जाएगी। या यूनिट डिजिट में या दूसरा तरीका यह है कि यूनिट डिजिट में 5 से गुना करके, यूनिट डिजिट में 5 से गुना करके उसको छोड़ के जोड़ दिया जाए। जैसे बोले थे 1865, 1865 यह संख्या 7 से कटेगी कि नहीं? ध्यान रखें, यदि हम गुना करें इसमें 5 गुने 5, 5 25, 25, 0 5 5, 6 2 8, 18। फिर इसमें गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 5 25, 25, 8 5 13 के 3, 8 10 11 के 1, एगो 2। फिर इसमें गुना करेंगे 5 से, 15 आएंगे, 15 यहाँ लिखेंगे, 5 6 2 1 3। क्या 36 7 से कटेगा? नहीं, तो यह संख्या 7 से नहीं कटेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे जुड़ा हुआ। यदि हम लिखें 18 60 6, गुना करेंगे इसमें 5 से, 5 6 के 30, 0 9 18, 18 से 90। 0 से गुना करेंगे, 5 में 0 आएगा, कोई अंतर नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। 9 इसमें गुना करते हैं 5 से, 5 9 45, 8 5 13 के 3, 4 1 5 1 6, 63 7 से कट जाएगा। जब 63 7 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अब हेडिंग करें आप 11 से विभाज्य संख्याएं। 11 से विभाज्य संख्याएं। ग्यारह से विभाज्य संख्या मतलब विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 के गुणज में हो तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। मतलब यही बोले विषम स्थान पर स्थित अंक तथा सम स्थान पर राइटिंग थोड़ा मेरा ठीक नहीं बनता है। विषम स्थान पर स्थित अंक तथा सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर विषम स्थान पर स्थित अंक या अंकों का योग विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो 0 या 11 के गुणज में हो तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। ऐसे क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे मान लो हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि 4 5 6 2, एक 5 6 2, तो 1 5 6 2 विषम स्थान। यदि हम गिनना शुरू करेंगे दाएं इधर से गिने चाहे इधर से गिने, तो 1 2 3 4 1 1, एक क्या है हमारा विषम होता है। तो यह जो स्थान है वो विषम स्थान। 2, इसको हम कहेंगे यह सम स्थान पर स्थित अंक, सम स्थान पर स्थित अंक या विषम। फिर ये क्या हो गया, विषम स्थान पर स्थित अंक, सम स्थान पर स्थित अंक। तो विषम वाला हो गया 2 और 5, 2 5 कितना हुआ 7। सम स्थान पर स्थित अंक 6 और 1, 6 को 1 7, घटा देंगे 0 हुआ। तो यह पूरी संख्या 11 से निश्चित रूप से कट जाएगी। मतलब यही बोले कि विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग, विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 के गुणज में हो तो पूरी संख्या 11 से निश्चित रूप से कट जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे लिखते हैं। बस 11 तक ही देखना है, लेकिन कुछ और देख लेते हैं। जैसे 13 का हो गया, 17 का हो गया, 2 और देख लेते हैं। लिखे 13 से विभाज्य संख्याएं। हेडिंग करेगा 13 से विभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या 13 से कटेगी? इस एग्जाम्पल लें 14 13 1, क्या यह संख्या 13 से कट जाएगी? इसके लिए यह शर्त है कि इकाई अंक में 4 से गुना करके जोड़ते चले। जैसे इकाई अंक में 4 से गुना, इकाई अंक में 4 से गुना, यूनिट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें गुना करेंगे 4 से, 1 गुने 4, 1 चौके 4 जोड़ देंगे। अब यार 3 4 7, 1 चौके। अभी नहीं कटेगा, नहीं समझ में आएगा 13 से कटेगा कि नहीं। फिर यूनिट डिजिट में 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, 8 1 9, 4 2 6, 169। तो 169 13 का स्क्वायर होता है। मतलब 14 13 1, 14,131 या जो संख्या है 13 से निश्चित रूप से कट जाएगी। समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 15 40 5, 15 40 5, इसको आप चेक कर। अब आइए तो कट रहा है कि नहीं 13 से। देखें यूनिट डिजिट में 4 से गुना करें, 5 गुने 4, 5 चौके 20, 0 4 2 6। फिर इसमें 4 से गुना करेंगे हम, 0 गुने 4 0 आएगा, 0 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 156। ठीक, 156 तो कट जाएगा 13 13 2 6 13 2 26। मन करे तो और गुना कर लें, 6 गुने 4 6 चौके 24, 5 4 9 2 1 3। तो 39 13 के पहाड़े में आता है। तो मतलब 15 4 0 5 यह संख्या 13 से निश्चित रूप से कट जाएगी। नोट कर लीजिए। एक और देखते हैं 17 से विभाज्य संख्या।
यूनिट डिजिट में 4 से गुना करेंगे। इकाई अंक में 12 से गुना, 12 से गुना, इकाई अंक में 12 से गुना करेंगे। जैसे 96 56, 96 56, 96 56, तो यूनिट डिजिट में 12 से गुना करेंगे। देखिए इसे 12 से हम गुना करेंगे इसमें, तो हो जाएगा कि 6 गुने 12 वर्षा के 72, 5 2 7, 7 6 13 के 3, 8 3 1 9 1 10। नहीं समझ में आया कि 10 से 37 17 से कटेगा कि नहीं, और गुना करेंगे, फिर एक बार और गुना करेंगे। 7 गुने 12 62 84, 3 4 7 61। अब तो कट जाएगा, 17 कम 17 एक बचा, फिर 17, मतलब 96 56 17 से पूरी पूरी कट जाएगा। तो 17 की विभाज्यता की नियम यह है कि इकाई अंक में 12 से गुना करना है। नोट कर लो। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 18 4 7 9। आप इसको कोशिश करें कक्षा के लिए 17 से। किससे गुना करेंगे? 12 से गुना। 9 गुने 12 12 108, 8 7 15 के 5, 4 3 1 4 1 5 19। फिर गुना करेंगे 12 में, इसमें 5 गुने 12 12 25 60 और 6 25। नहीं समझ में आया, फिर गुना करेंगे इसमें 12 से, 5 गुने 12 12 25 60, तो 5 85, तो 85 17 से कट जाएगा। तो पूरी संख्या 18,479 या पूरी संख्या 17 से पूरी कट जाएगी। नोट कर लो। लास्ट विभाज्यता का नियम, 19 से विभाज्यता का रूल क्या है? लास्ट लिखे आप, 19 से विभाज्य संख्या, 19 से विभाज्य संख्या इकाई अंक में 2 से गुना करें। इकाई अंक में 2 से गुना करना है। जैसे कहा जाए 14 32 6, 14 32 6, यह संख्या 19 से कटेगी कि नहीं? 2 से गुना करेंगे इकाइयां, 6 दूनी 12 12 लिखेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 19 के 12 में 152 आता है, 19 रखे 152, तो 14,326 से पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 19 से कट जाएगी। नोट कर। लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, 10 97 63, यह संख्या 19 से कटेगी नहीं? आप चेक करें इसे। चलिए इसमें गुना करेंगे 2 से, 3 दूनी 6, 6 6 12 के 2, 7 1 8 9, फिर गुना करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर गुना 2 से, 2 दूनी 4,
114। तो अनस के पारा में तो 114 आता है, हाँ ना, 114। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 1,97,063। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1,09,763। तो 1,09,763 या पूरी संख्या में इसे कट जाएगी। तो ये पूरी विभाज्यता का नियम हो गया। यह काफी है, इससे ज्यादा विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ना है, काफी है, आपके लिए पर्याप्त है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। कंपटीशन में वही लोग सक्सेस होते हैं जो लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे और हम आशा करते हैं कि आज की पढ़ाई आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट आप कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे को भी सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर कीजिएगा।